हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय महाकाल। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे क्लास 10 की मैथ्स, जिसमें समांतर श्रेणी में 5D एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक देख लिए। पिछले वीडियो में 8 तक देख लिए, ठीक है। जिसने नहीं देखा तो देख लीजिए, जाके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाके सर्च कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़िएगा ध्यान से। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। प्रथम पद मतलब ए का मान, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 5। अंतिम पद को बताया था मैंने एल से, दिखाते किससे, एल से। एल का मान दिया आपको। योग कितना है बेटा 400, योग कितना है 400। तो आपसे कह रहा है कि पदों की संख्या n यानी सारवांतर d, n और d निकालने हैं। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है लिखते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिया है ए का मान 5 दिया है। प्रथम पद कितना दिया बेटा 5, अंतिम पद कितना दिया 45 को एल से दिखाते हैं, एल बराबर 45। और योग मतलब सम दिया है, कुछ भी नहीं कहा है कितने पदों का है, तो आप एस से लिख दोगे। एस एन भी लिख सकते हो, यहाँ पे एस भी लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। जब पद नहीं दिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि पदों की संख्या यानी एन का मान निकालना है और सारवांतर यानी डी का मान निकालना, एन और डी इसमें ज्ञात करने, ठीक। तो ये देखिए सवाल बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने 5C एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लिया है, सारे वीडियो देखे हैं, तो ये क्वेश्चन कर लो, उड़ा दोगे आप, ठीक है। जिसने नहीं देखा है तो देख सकते हैं बेटा। चलिए अब यहाँ पे देखो, ए का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, एल का फॉर्मूला होता है हमारे पास और एस का। इन दो फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, एन और डी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबके बारे में मैंने बताया, एल अंतिम पद, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी क्या आता है सारवांतर। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। और एक और होता है n/2 a प्लस एल, ठीक। ये कब होता है, ये अंतिम पद पता हो तब लगाते हैं, अंतिम पद नहीं पता हो तो ये लगाते हैं, ये अंतिम पद पता हो तो लगाते हैं n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। हर एक वीडियो मैंने अच्छे से समझाया है, यहाँ पे थोड़ा जल्दी लिख दिया है। nवां पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जब अंतिम पद दिया तो यही बन जाता है l, बाकी वही रहता है, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे L का फॉर्मूला, L बराबर 45 दिया है, लिख सकते हैं हम लोग A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब तो एक्सरसाइज लास्ट चल रही तो आपको चीज़ें सारी पता होंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ेंगे। A का मान 5 है प्लस एन माइनस 1 बेटा, और D का मान आपको पता ही नहीं है तो D भी ऐसे रखेंगे बराबर 45। तो एन माइनस 1 और ये D 5 उधर जाएगा बेटा तो घट जाएगा तो 40 बचेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। क्यों माना इक्वेशन, क्योंकि ना तो हमें n पता है और ना ही d पता है, दोनों ही चीजें नहीं पता है, तो हमने कर दिया एक समीकरण नंबर 1 है। इससे आगे अब देखो क्या करते हैं, अब आगे इसका फॉर्मूला लगाएंगे। s का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे क्या पता है, s का मान पता है आपको 400, n का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं। 2a पता है, a का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा ध्यान से, n माइनस 1 इंटू डी, इस पूरे का मान यहाँ पे देखो समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी 40 है, तो यहाँ पे हम 40 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 40, क्योंकि हमने ये निकाल चुके हैं। और यहाँ पे लिख दोगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पे होगा बेटा 800 हो जाएगा, बराबर n 5 दूनी 10 और प्लस 40। तो बेटा देखो 10 और 40 50, 50 n हो जाएगा और ये 800 है। कितना है 800, 0 से 0 कटेगा, 5 नीचे आ जाएगा तो 80/5 ये n हो जाएगा। 5 का भाग करेंगे तो कितने बार कटेगा, 5 एकम 5, ये बचेगा 3, 5 के 30, n बराबर आपका 16 आ गया। n का मान कितना आ गया बेटा 16, n निकालना था तो 16 आ गया। अब इसको कट कर देंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखोगे, 1 में रखोगे यहाँ पे n की जगह तो 16 माइनस 1 और d बराबर 40। तो यहाँ से 15d कितना आ जाएगा, 15d बराबर 40, 1 कम हो जाएगा 15d, d बराबर बेटा हो जाएगा हमारा 40/15। 5 से काट लो 3 बार, 5 से काट लो 8 बार, तो d का मान हो गया 8/3, n का मान 16, d का मान कितना हो गया बताइए 8/3, और यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे से पढ़ाई करनी है बेटा, मेहनत के साथ। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कराया है और आपका त्रिकोणमिति भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब अगर वीडियो देख रहे हैं रेगुलर तो कमेंट कीजिएगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वही टॉपिक स्टार्ट करूँगा, नहीं तो मैं अपने मन से जो चल रहा है वही चलेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 10। चलिएगा बेटा लिखते हैं क्वेश्चन। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं बेटा। क्या बोल रहे हो आगे बताओ। जिसमें d बराबर 7 है, d बराबर 7 है, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है, और 22वां पद 149 है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं इसमें कैसे करेंगे इसको। आइए समझते हैं बेटा। कह रहा है समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल, यानी आपको 22 पदों का बोल रहा है, तो S22 निकालना है। क्या निकालना है? 22 पदों का योगफल, जिसमें d बराबर 7 है। ऐसे सेम क्वेश्चन में लिखा है कि d बराबर 7 है और 22वां पद 149, तो 22वां पद को A22 से दिखाएंगे, 149 है। ठीक है, तो S22 तो निकालना है आपको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो A प्लस 22वें पद को लिखेंगे 21d लिखेंगे, ऐसे लिख लो आप, A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और बराबर 149। ठीक, 22वें पद को ऐसे, पद का फॉर्मूला तो ये होता है ना, an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये होता है पद का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a22 निकालना, तो a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह 22 रखेंगे, a प्लस 22 रखा है, 22 माइनस 1 और d बराबर 149। a प्लस हो जाएगा ये 21d बराबर 149। और यही चीज़ हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में कर दिया था। जो पद निकालता है उससे एक कम d लिख लेते हैं, तो a प्लस 21d। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ये आ गया 149। इसमें d का मान बेटा पता है आपको, यहाँ पे d का मान रख दो। a प्लस 21 गुणे में 7, 149। a बराबर हो जाएगा, देखो पहले तो गुणा करा लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 149। अब ये 149 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 149 से 147 कम करेंगे तो a का मान कितना आ गया? 2। प्रथम पद 2 आ गया। d पता है आपको, S22 निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा होता है कि नहीं होता है? n की जगह यहाँ पे 22 रखोगे तो S22 हो जाएगा 22/2, 2 इंटू a का मान हम निकाल लिए यहाँ से, कितना है? 2, प्लस n की जगह 22 माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह कितना रखेंगे? 7। कितना रखेंगे? 7। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा ध्यान से, देखो 22/2 यानी 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11, 2 दूनी 4, 22 से कम करोगे 21, 21 गुणे 7, 21 गुणे 7 अब यहाँ पे कराया था 147, 147, 11 गुणा 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। 151 का गुणा कराना है 11 से, तो 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 55 और 1 56, और 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 11 5 16, 1661 आ जाएगा आपका S22। कितना आ गया? 1661। चेक कर लीजिएगा बेटा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लोग समझ के कर लिया करो। ठीक है, एक आध मिस्टेक हो सकती है, वैसे कोई नहीं होगी, लेकिन कभी कभी एक आध नंबर में इधर उधर हो जाता है, तो आप चेक कर लिया करो। ठीक, चलिए गुणा भाग में गलती हो सकती है, मेथड आपके सारे सही होंगे। चलिएगा जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आंसर इसका जल्दी से हम चेक कर लें। 5D एक्सरसाइज है आपकी 1661। ठीक है बेटा, गलती होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोल दिया मैंने, सही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं इसके बाद जस्ट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 60 है। जिसके सभी पदों का योगफल 60 है। पदों का योगफल 60 है। योगफल 60 है। सार्वंतर 2 तथा अंतिम पद 18 है। सार्वंतर 2 है, 2 तथा अंतिम पद 18 है। अंतिम पद 18 है। ठीक है, ये आपको दिया गया। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको बेटा। ध्यान दीजिएगा,
उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी। पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना है जिसके सभी पदों का योगफल 60 है। तो s बराबर 60 दिया आपको, सार्वंतर 2 है, d का मान 2 है और अंतिम पद l बराबर 18 है। ठीक है, l बराबर 18। तो आप क्या करोगे, s दिया है, इससे क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 60 है, सार्वंतर 2 है और अंतिम पद क्या है, ये दिया है 18। चलिए सॉल्व करते हैं। तो n इसकी जगह 60 रखेंगे, n आपको पता नहीं है इस सवाल में, तो n/2 n तो निकालना ही है पहली बात। 2 गुणे a भी नहीं पता है, 2 गुणे a ऐसे रखो प्लस n-1 और इंटू डी की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, ये 60 दूनी बेटा 120 हो जाएगा, n 2a प्लस n-1 इंटू 2 ऐसे ही रखो, थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखो। अब देखते हैं यहाँ से कोई फॉर्मूला बनता है, नहीं, यहाँ से देखते हैं। l का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पे देखो l का मान 18 दिया बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया, 2 दिया है। ठीक है, अब देखो n-1 इंटू डी, इसका मान निकालेंगे तो ये 18 माइनस a हो जाएगा, n-1 इंटू 2 बराबर 18 माइनस a। ठीक है, 18 माइनस a इसकी जगह रख सकते हैं। देखो n-1 इंटू 2 बराबर ये इधर आएगा a माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे a भी नहीं पता, n भी नहीं पता, तो गुणा करा लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 18 माइनस का a। अब चाहो तो पूरे को a के टर्म में बदल लो, चाहे तो पूरे को n के टर्म में बदल लो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 इधर भेज देंगे, तो 2n बराबर 2 उधर जाके माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा माइनस का a। n बराबर मत निकालो, यहाँ से a निकालो, n निकालोगे तो बटे में आ जाएगा, a निकालोगे तो आसान पड़ेगा, a इधर भेजेंगे, a बराबर 20 माइनस का 2n, a बराबर 20 माइनस 2n आ गया। ये हमारा समीकरण 1 है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब a का मान 20 माइनस 2n सीधा सीधा यहाँ पे रख दोगे तो पूरा n में हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, n में। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो n 2 इंटू a की जगह हमने रखेंगे 20 माइनस 2n, 20 माइनस 2n, ठीक, प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे गुणा करा लो, 2 का गुणा तो 2n और माइनस का 2, ये हो जाएगा n। यहाँ पे देखो 2 का गुणा कराएंगे तो 40 माइनस 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4n स्क्वायर माइनस के 4n स्क्वायर प्लस के 2n और माइनस के 2 इक्वल टू 120 चल रहा है आपका। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 40 माइनस 2 करेंगे तो 38 और इसको n को अंदर भेज देंगे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, 2 इंटू एन, एन स्क्वायर अभी कहाँ हो जाएगा, 2 दूनी 4 और n रहेगा, स्क्वायर नहीं होगा। अब इसका अंदर गुणा करा देंगे और जोड़ते भी जाएंगे, 4n से 2n कम हो जाए तो माइनस का 2n बचेगा और 40 में 2 कम करेंगे तो 38 माइनस का, सॉरी प्लस का, ठीक है, बाहर n है, n का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 38n बराबर में 120। ये n स्क्वायर, ये देखो द्विघात समीकरण बनना है तो 2n स्क्वायर आपका प्लस का होना चाहिए, तो इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर, माइनस 38 भी इधर लाएंगे तो 38n और 120 पहले से इधर दिया है बराबर में 0, बस इसके फैक्टर करने। तो 2 तो आपको कॉमन दिख रहा है बेटा, 2 कॉमन लोगे तो n स्क्वायर माइनस 19n और प्लस का 60 बराबर में 0। स्पीड से कैलकुलेशन लग रही है तो आप धीरे धीरे समझ सकते हैं एक एक चीज़ को। 2 बटे में भेज देंगे तो n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 60 बराबर 0। अब देखो 60 के ऐसे फैक्टर करना है, 60 एकम 60, जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए 19, तो 15 चौके 60, 15 गुणे 4, 15 4 19 होता है, तो n स्क्वायर माइनस के 15n और माइनस के 4n, दोनों माइनस के माइनस का 19 चाहिए हमें, प्लस 60 बराबर 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 15 बेटा और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 15 बराबर में 0। अब क्या करेंगे हम, इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, n माइनस 15 और n माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 15 बराबर 0 तो n बराबर 15 हो गया आपका, n माइनस 4 बराबर 0 तो n बराबर 4 हो गया, तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे, n बराबर 15 और n बराबर 4, n बराबर 15,4, ठीक, यही पूछ रहा था तो आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के आ रहे हैं बेटा, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझ गया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप समझ के नोट कर लीजिए पूरा, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्पीड हो सकती है आपको, लेकिन आप ऐसी आदत डालिए तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। जब आप ऐसे पढ़ने लगोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सवालों के साथ। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।